मैं अपूर्वानंद जी आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये राम मंदिर का के उद्घाटन का प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं और जिस तरह से सरकार और पार्टी और एक संघ परिवार की उसमें भूमिका है, ये अपने आप में क्या कहता है? ये कोई ऐसा लगता है कि आपको कि ये बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है? दरअसल राम जन्मभूमि, तथाकथित राम जन्मभूमि मंदिर का यह पूरा आयोजन जो एक लंबे अभियान की परिणति है, और हम और आप सब जानते हैं जो अभियान 80 के दशक के मध्य में शुरू हुआ, जिसको मैं राम जन्मभूमि मंदिर अभियान से ज़्यादा बाबरी मस्जिद विध्वंस का अभियान कहना पसंद करूँगा। उस अभियान के जो नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो जिन्होंने टोयोटा गाड़ी को रथ बनाकर एक स्वांग रचा और पूरे भारत में दौड़ाया और उससे खून की लकीर पूरे भारत में बन गई, हजारों लोग मारे गए, जो हिंसा फैली उस रथ यात्रा के चलते, वह सब हमको याद है। लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में स्वीकार किया था, आपको याद होगा इंटरव्यू में, कि इस यात्रा का उद्देश्य धार्मिक नहीं था, यह धार्मिक यात्रा नहीं थी, यह राजनीतिक यात्रा थी, इसका उद्देश्य राजनीतिक था। लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वीकार किया था। और जैसे राजनीति की जाती है वैसे राजनीति की गई। इसमें राम का इस्तेमाल किया गया। राम को लेकर जो हिंदू जनता में श्रद्धा का भाव है उसका इस्तेमाल किया गया। उनको यह समझाया गया कि उनके राम की जन्मभूमि ले ली गई है और उसे वापस हासिल करना है, और इसमें मीडिया ने साथ दिया। एक एक बहुत लंबा अभियान चला। शिला पूजन की याद होगी आपको। उसके साथ और भी दूसरे बहुत छोटे बड़े अनुष्ठान किए गए, जिसमें गांव गांव घर घर में लोगों को जाकर ये समझाया गया। तो एक तरह से एक एक मनोवैज्ञानिक युद्ध खुद हिंदू जनता के मानस के खिलाफ छेड़ा गया और उनके मन को बदलने की कोशिश की गई। यही वह दौर था जब जय श्री राम का नारा भी लोकप्रिय हुआ, बनाया गया। इसके पहले हमने जय श्री राम यह संबोधन कभी नहीं सुना था। राम जन्मभूमि अभियान के पहले राम राम जय सिया राम ये संबोधन चलते थे। तो लाल कृष्ण आडवाणी के अनुसार ही यह पूरा अभियान ही राजनीतिक था, तो इसकी परिणति भी राजनीतिक ही होनी थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक है। इसका उद्देश्य है, एक उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना, जिसका मतलब है मुसलमानों और ईसाइयों को दोयम दर्जे पर डालना। दूसरा उद्देश्य है भारत को आरएसएस के कब्जे में ले जाना, यानी हिंदू भी पूरी तरह से आरएसएस के कब्जे में रहेंगे। तो अब हिंदू अपना हिंदूपन आरएसएस के मुताबिक तय करेंगे। आरएसएस तय करेगा कि हिंदूपन क्या होता है, हिंदू त्योहार क्या होते हैं, हिंदू मंदिरों को कैसे चलना चाहिए, उनके पर्व त्योहार को कैसे मनाया जाना चाहिए। तो यह एक बड़ी राजनीतिक परियोजना थी, और इसकी परिणति 22 जनवरी को होने वाली है। दो चरण थे, एक 1949 नवंबर की बारात या दिसंबर की, जिसमें वह मूर्तियां चोरी चोरी रखी गईं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह अपराध था, 1949 को जो किया गया वह जुर्म था। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो किया गया वह बहुत बड़ा अपराध था। दो अपराध थे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह मस्जिद 500 साल से खड़ी थी और यह मस्जिद थी, और 1949 तक मस्जिद के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ इबादत की जा रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय ने कही। उसके बाद एक अजीबो गरीब, जिसको मैं न्यायिक कलाबाजी कहता हूं, वह कलाबाजी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लेकिन यह जमीन इन दो अपराधों के बावजूद, इसके बावजूद कि बाबरी मस्जिद थी, इसके बावजूद कि वह किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई, उस जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए। और यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को दिया कि वह इसके लिए न्यास बनाए। तो एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने ही राज्य को इसमें शामिल कर लिया, इस पूरे कार्य में, जो उसे नहीं करना चाहिए था।
पहले तो ये फैसला नहीं देना चाहिए था। तार्किक फैसला यह होता कि जब 2 अपराध हुए हैं, जिन अपराधों के चलते बाबरी मस्जिद गिराई गई है, उसका परिमार्जन यह है कि वो बाबरी मस्जिद फिर से बनाई जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं किया। जो उसके फैसले का मतलब यह था कि हिंदू बेचारे बहुत चाहत के साथ इस जगह को देख रहे हैं, इसलिए इसको उनको दे दिया जाए। तो और इस फैसले में जो कायरता थी वो बहुत स्पष्ट थी, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले पर आमतौर पर न्यायाधीश अपना नाम अंकित करना चाहते हैं। किसने फैसला लिखा है? ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन किसी जज ने अपना नाम लिखने की हिम्मत नहीं की। तो एक तरह की से यह न्यायिक कायरता भी थी। तो आप देख रहे हैं कि एक लंबा अभियान जो चोरी, छिपे करना, चालाकी, असत्य, कल्याण सिंह ने अदालत को एक झूठा हलफनामा दिया कि मैं रक्षा करूंगा, है ना। और बाद में उन्होंने बहुत गर्व से स्वीकार किया कि मुझे बहुत गर्व है कि मेरे रहते हुए ये मस्जिद ढाई गई। तो ये पूरा अभियान ही राजनीतिक था, और ये पूरी राजनीति झूठ, छल, कपट, प्रपंच और हिंसा की राजनीति है, और उसकी परिणति इस राम मंदिर के उद्घाटन में हो रही है। तो यह राजनीतिक ही है, और इसका नेतृत्व एक राजनीतिक व्यक्ति कर रहा है। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। हम लोग क्यों इसमें धर्म खोज रहे हैं, इस पर मुझे बहुत आश्चर्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कोई दुविधा नहीं है, ये इसमें कुछ भी धार्मिक नहीं है। हम इसमें इसलिए धर्म खोज रहे हैं, करना चाह रहा हूँ, ये इससे भी स्पष्ट है कि अगर आपने टेलीग्राफ में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, जो कि विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति हैं, याद रखिए, तो और आधा मिनट में और ले रहा हूं, यह भी बहुत दिलचस्प है कि जो शुरुआती व्यक्ति थे, शुरुआती दावेदार निर्मोही अखाड़ा, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने किनारे कर दिया, और किसके दावे को माना? बनकर आए थे, यानी विश्व हिंदू परिषद के लोग। यह भी बहुत दिलचस्प है। तो रामलला को अभिभावक की आवश्यकता है, वह अभिभावक विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वही अभिभावक इस ट्रस्ट के महासचिव बने, और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का महत्व 15 अगस्त की तरह का है ना। और दूसरा, उन्होंने कहा कि यह दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1971 का वह दिन था जब पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था। और तीसरा, उन्होंने कहा यह दिन कारगिल की हमारी विजय के दिन जैसा ही महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत दिलचस्प है कि जो 2 तारीखें वे ले रहे हैं, उनमें पाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान की हार शामिल है। इसका प्रतीकार्थ हम सबके सामने है कि इसको क्यों इस मंदिर से जोड़ा जा रहा है। तो राजनीति बहुत प्रकट है, इसमें धर्म कहीं नहीं है, इसमें अध्यात्म कहीं नहीं है, यह पूरी तरह से राजनीति। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।